नमस्कार, जय हिंद एक्सप्रेस में मैं दतेश वावसार आपका स्वागत करता हूं। 20 मई को एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी जिसमें बचाऊ शहर में एक लड़की को बलात्कार करके फेंक दिया गया था। उसकी तफ्तीश हालांकि चल रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कई बार विगतें दी गई थी कि अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इस मामले में कई संस्थाएं भी उन परिवार के साथ में आई हैं और ज़िले के जो बाल अधिकारी हैं उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन फिर भी अगर परिणाम देखें तो सिफर ही है। तो इस मामले में कांग्रेस का क्या रुख है वह जानने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस की अंजलि बहन है। जानते हैं उनसे क्या उनकी तरफ से कार्रवाई की गई और आगे क्या किया जाएगा। अंजलि बहन, कांग्रेस की तरफ से इस घटना के बारे में आप लोगों ने क्या क्या कार्रवाइयाँ की? कांग्रेस परिवार, जिला कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस कमेटी ये 4 वर्षीय लड़की और उनके परिवार के साथ है। वो परिवार श्रमिक मजदूर परिवार है, बहुत गरीब परिवार है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी और राज्य की भाजपा सरकार बेटी पढ़ाओ और बचाओ की बातें कर रही हैं, वहाँ कच्छ के बच्चों में 4 वर्ष की लड़की के ऊपर एक बलात्कार हुआ है, तभी ये सरकार और उनके विधायक और उनके सांसद क्यों मौन है, वो भी कच्छी जनता के सामने एक प्रश्न है। कांग्रेस इसके लिए उच्च अधिकारी श्री और कलेक्टर श्री से बात किया है, पूर्व एसपी से पर बात हुई है। उन्होंने बताया है कि हम तपास कर रहे हैं और उन्होंने बताया है कि ये लड़की के लिए हम अच्छे से तपास करेंगे और ये लड़की और परिवार को न्याय मिले। अगर एसपी साहब की और पुलिस वहीवटी तंत्र की जो कोई भी कार्यवाही में एक भी अनुच्छेद रहा तो कांग्रेस ये वहीवटी और प्रशासन के सामने आक्रामक कार्यक्रम देगी, क्योंकि आप जब महिला बचाओ स्वाभिमान स्वमान की बात कर रहे हैं, वहाँ ये 4 वर्ष की लड़की ऊपर रेप और इस समय जो लॉकडाउन का समय है, जहां भारत में संपूर्ण लॉकडाउन है, कच्छ में भी केस बढ़ रहे हैं, कच्छ में भी लॉकडाउन का पालन प्रशासन करा रही है। तो इस लॉकडाउन के दरमियान इस 4 वर्ष की लड़की पर रेप की घटना को मैं और कांग्रेस परिवार सख्त शब्दों में हम इसको वखोड़ रहे हैं। और दूसरा कि जब राज्य सरकार बेटी बढ़ाओ और बचाओ की बात कर रही है, पुलिस कार्यवाही जैसे हवा में तीर छोड़ने की बात है, क्योंकि 20 मई को ये घटना हो गई थी। उस दिन से ये लड़की को गांधीधाम की एक हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था और उन्होंने ऐसा बताया कि हमने शंकास्पद लोगों का डीएनए लड़की के साथ मैच करवाने के लिए रिपोर्ट किया है। तो जो प्रशासन, एक भाजपा प्रशासन मंत्रियों का घाय माता जब खो जा रही थी, उनको 3 दिन में शोध लाते हैं, उनको एक आरोपी 2 घंटे में मिल जाता है, तो ये लड़की का आरोपी क्यों नहीं मिल रहा है वो भी एक प्रश्न है। और लड़की का परिवार एक तो गुजरात बाहर से है और दूसरा श्रमिक और मजदूर है, जो परिवार बचाओ के यशोदा नगर पर रहते हैं। तो इन परिवार के साथ भाजपा के किस आगेवान ने जाके पूछा है कि आपकी लड़की के साथ क्या है? और अभी पुलिस एसपी साहब ऐसा बता रहे थे कि ये लड़की की जात और समाज पर जा रहे हैं। तो जात और समाज, बलात्कार केस में कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का जैसे कोई धर्म नहीं तो बलात्कार का भी कोई धर्म नहीं। तो ये लड़की की समाज पर राजनीति क्यों हो रही है? लड़की है। कांग्रेस परिवार इस लड़की की न्याय के लिए बात कर रहा है। प्रशासन को इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए कड़क कार्यवाही करनी है। आप आरोपी को क्यों छुपा रहे हैं? क्यों शंकास्पद लोगों का डीएनए लिया गया है? वो भी पुलिस प्रशासन के सामने एक प्रश्न है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी जिसको दिया गया है, वो अधिकारी भी आज तक किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ये भी एक चौंकाने वाला प्रश्न है कि प्रशासन और वही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे और कोई क्यों किसी से बात नहीं करे। खुद गांधीधाम एमएलए, जिनका मत क्षेत्र बचाव में भी आता है, वो महिला विधायक है, भाजपा की विधायक है। महिला विधायक मालती बहन किधर है? जब भाजपा का कोई भी कार्यक्रम होता है, 8 मार्च होता है, तब उनका वीडियो वायरल होता है, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को वो समर्थन दे रही है। तो ये लड़की 4 वर्ष की है, विधायक श्री, वो लड़की को कुछ पता भी नहीं है कि बलात्कार कैसे होता है। उसको रेप का भी नाम नहीं मालूम होगा। उस लड़की पर रेप किया गया है, तभी भाजपा विधायक मालती बहन किधर है, वो भी एक प्रश्न है। अंजलि बहन, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस बेटी के साथ ना ही कोई प्रशासनिक लोग जुड़े हैं, जो भी इनकी मदद की है वो एनजीओ वगैरह ने की है। तो आप क्या हमारे माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अगर ये बेटी है, ये समाज की जिम्मेदारी है तो सरकार की भी जिम्मेदारी है?
मैं पहले तो जो एनजीओ उनसे जुड़े थे इस लड़की के पहले दिन से काउंसलिंग कर रहे थे, वो उस एनजीओ को भी आज यहाँ से आपके माध्यम से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। साथ जब सरकार बेटी पढ़ाओ और बचाओ की बात कर रही है तो ये पूरे का पूरा जवाबदारी है वो सरकार का है। वर्तमान भाजपा सरकार को कदाच मुझे लगता है कि ये पता भी नहीं होगा कि ये 4 वर्ष की लड़की पर ऐसा रेप केस हुआ है। उनके अधिकारी, सरकारी अधिकारी, प्रशासन अधिकारी और भाजपा के लोग भी अनजान होंगे, लेकिन ये सरकार की पूरी जवाबदारी है कि इस लड़की को न्याय मिले। जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था तब भाजपा की सांसद और महिला आगेवन मीणबत्ती लेकर निर्भया को न्याय दिलाने के लिए निकली थी। तो ये 4 वर्ष की लड़की का कोई मुझे तो गुना नहीं दिख रहा है। तो ये भाजपा खुद महिला विधायक और भाजपा महिला मोर्चा कच्छ किधर है, इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये पूरा प्रशासन का और भाजपा सरकार का भी स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है कि ये 20 मई से ये सब हो रहा है। तो भाजपा खुद क्या सो रही है कि लड़की को न्याय दिलाने के लिए निकल रही है। और दूसरी बात है कि एक सामान्य बाबत और कार्यक्रम में जो महिला आयोग आ जाती हैं, वो महिला आयोग क्या इस लॉकडाउन के समय में सो रही है, या महिला आयोग गुजरात की चेयरमैन को यही नहीं पता कि भचाऊ कच्छ के एक भचाऊ में ऐसा केस भी हुआ है, वो भी एक कच्छी जनता को जानने का प्रश्न है। आज कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया। पूरे देश में जो एक ढंढेरा पीट रहा है हमारे माननीय मोदी साहब और गृह मंत्री अमित भाई शाह, गुजरात को एक मॉडल बता रहे हैं, गुजरात की सरकार संवेदनशील सरकार बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उसकी अभी बचाऊ में यशोदा नगर है, वहाँ पे 3.5 साल की एक बच्ची है, तो उस पर अभी जो गैंगरेप की घटना हुई है, तो आज इतने दिनों के बाद भी जो उनकी स्थानिक पुलिस है, जिसको मॉडल गुजरात बोलते हैं, और उनकी जो पुलिस है, अभी तक उस बच्ची के साथ जिसने भी गैंगरेप किया है उसको ये पकड़ने में नाकाम रही है। अभी लॉकडाउन में कोई भी आदमी अगर बाहर निकलता है तो उसमें उसको लॉकडाउन भंग के केस कर रहे हैं। इसके साथ साथ गाड़ियाँ डिटेन हो रही है। लेकिन ऐसी गंभीर घटना जो बनी है, उस गंभीर घटना की कोई भी इनको परवाह नहीं है। एक नंबर की लापरवाह सरकार को अगर बोल सकते हैं तो ये भाजपा की गुजरात सरकार है कि एक छोटी सी बच्ची के गैंगरेप के जो आरोपी है उसको अभी तक नहीं पकड़ रहे हैं। हमने आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हमने एक ज्ञापन दिया है, उसमें स्पष्ट भाषा में बोल दिया है कि अगर दिन 7 में इस जो भी आरोपी है उसको पकड़ने नहीं पकड़ा तो राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के माध्यम से हम पूरे कच्छ ज़िले में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि गुजरात मॉडल क्या है। कमोवेश पूरे गुजरात में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन सरकारों में कोई संवेदनशीलता नहीं बची है। इस 4 साल की बच्ची का क्या कसूर था कि इन सरकार की नाकामियों का वो भोग बन रही है। हमने पहले भी देखा कि पुलिस के अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए सैंपल्स ले रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में भी कोई गुनहगार पकड़ा नहीं गया। राहत इंदौरी का एक बहुत बढ़िया शेर है, खुली हवा सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं, सज़ा न दे के अदालतें इन्हें बिगाड़ देती हैं। तो ये जो सरकारी अमला है, गुजरात मॉडल है, यही उनको सज़ा नहीं दे पा रहा है, इसीलिए गुनाह बहुत बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में यह गंभीर मामला भी बन सकता है। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, जय हिंद एक्सप्रेस से। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करिए, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।